नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद नव प्रभात सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। वहीं विद्या भारती के तत्वाधान में आज उत्कृष्ट छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बच्चों की उनकी शैक्षिक उपलब्धियों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने नकल विरोधी को लेकर कहा, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता व नकल विहीन हो, योग्यता, क्षमता व प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयन हो और साथ ही 2021 से लेकर 2025 तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। जो प्रकरण हुआ है उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हर वर्ष विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में अधिकतर आपदाएं भूस्खलन, बादल फटना और अतिवृष्टि के रूप में होती हैं। सरकार और प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है के आधार पर उनका चयन हो, ये हमारा संकल्प है। और 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। तब से लेकर अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। हमारा प्रयास है कि जो हमारा कैलेंडर है आने वाले सालों का, वो कैलेंडर भी हमारा पूरी तरह से तय समय सीमा पर हो, हमारे सभी अभ्यर्थियों को उचित मौका मिले। और जो एक प्रकरण आया है उस प्रकरण की जांच की जा रही है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जगह जगह जाकर काम कर रही है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उनके सुपरविजन में एक कमेटी काम करेगी और एक प्रकरण आया है उसकी जांच हो रही है। उसके कारण से एसआईटी पूरी गहराई से उसकी जांच कर रही है कि कहीं ऐसे प्रकरण अन्य स्थानों पर तो नहीं आए। सभी छात्रों से जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, सभी अभ्यर्थियों से संवाद किया जा रहा है और कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी कहीं कमी आएगी, कहीं किसी प्रकार की शिकायत आएगी, कोई सबूत किसी के पास हो, कोई जानकारी किसी के पास हो, वो एसआईटी को उपलब्ध करा दे। मैं छात्रों से भी छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है उनके हितों के अनुसार हम आगे भी इस प्रकार के जो परीक्षा के कार्यक्रम है उसको तय समय सीमा पर चलाते बन गए। कल आपने अखबारों में पढ़ा होगा उनका कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और छात्रों के हित में हम हमेशा रहे हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे राज्य के सभी भाई बहनों परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, परीक्षा में देरी न हो, ये भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं कि हमें हर वर्ष आपदाओं का बहुत अलग अलग तरीके से सामना करना पड़ता है। आपदाएं हमारे यहाँ कभी एवलांच के रूप में आती हैं, हिमस्खलन होता है, कभी भूस्खलन होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कहीं बादल फट जाता है। तमाम तरह की आपदाओं का हमें समय समय पर सामना करना पड़ता है और हम आपदाओं को रोक नहीं सकते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्टिव सोच के साथ काम कर सकते हैं और इसके लिए हम सभी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो आपदाएं आई हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि आपदाएं आने से पहले अगर हमको इसका कुछ पूर्वानुमान हो जाए तो निश्चित रूप से हम अधिक तैयारी कर सकते हैं, अधिक बचाव कर सकते हैं, होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम उसके लिए बजट जारी करने वाले हैं। अभी मैंने हल्द्वानी में ही इसकी समीक्षा बैठक करी थी और उसमें माल रोड का भी प्रकरण आया था, बलिया नाला का भी आया था, अन्य बहुत सारे प्रकरण हैं जहाँ जहाँ हमको और काम करने की आवश्यकता है। हम सभी पर तेजी से काम अब वो जो पहले बने हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं, जो अब आगे भविष्य में न हो इसके लिए हम जो अधिकारी होंगे। खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।